हेलो वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ICSE के 2022 के कंप्यूटर एप्लीकेशन के स्पेसिमेन पेपर में आया हुआ सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड अ क्लास टू डिक्लेयर एन एरे ऑफ साइज 20 ऑफ डबल डेटा टाइप। एक क्लास बनानी है जिसमें एरे बनाना है 20 साइज का और वो भी डबल डेटा टाइप का, डबल टाइप का एरे बनाना है। एक्सेप्ट द एलिमेंट इनटू द एरे, उसके बाद एलिमेंट लेने हैं यूजर से एरे में और दो काम करने हैं, दो ऑपरेशन करने हैं। एक तो कैलकुलेट करना है सम ऑफ ऑल द एलिमेंट, कैलकुलेट करके प्रिंट भी करना है सारे एलिमेंट का सम। साथ ही साथ एक और काम है, कैलकुलेट एंड प्रिंट द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एरे। तो जो उसमें हाईएस्ट वैल्यू होगी, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, उसे भी हमें क्या करना है, पता करके उसे प्रिंट करना है। तो चलो देखते हैं प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर रखा है, एक टेस्ट नाम की क्लास बना रखी है, मेन मेथड बना रखा है और यहाँ पर हमने स्कैनर क्लास का SC नाम का ऑब्जेक्ट बना रखा है। अब क्वेश्चन ने बोला था डबल डेटा टाइप का एक एरे बनाना है जिसका साइज होगा 20। तो उसके लिए हम डबल लिखेंगे, डबल, फिर एरे का नाम। तो एरे का नाम मैं ARR ले लेता हूँ, इक्वल टू न्यू डबल, और हमारा साइज़ था 20। तो यहाँ हमने लिखा ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में 20। अब जैसा ही ये मैंने लिखा तो वैसे ही मेमोरी में आप बनाते हुए चलना इसको, जब भी चलेगा प्रोग्राम तो इसको 20 साइज़ 20 ब्लॉक ऑफ मेमोरी एलोकेट हो गए होंगे। ठीक है, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 चलता जाएगा, आखिर क्या होगा 19। भाई साइज़ 20 है, स्टार्टिंग इंडेक्स 0 है, तो 0 से 19 तक टोटल 20 साइज़ होता है। ठीक है ना, ये हमारा हो गया एरे ARR नाम का। ठीक है, ये वाला एरे है हमारा पूरा ARR नाम का। अब ये तो हमने एरे बना दिया। अब इसमें क्या बोला था, उसमें यूज़र से इनपुट लेना है तो पहले, और साथ ही साथ हमें दो काम भी करने हैं, मैक्सिमम फाइंड करना है और सम ऑफ ऑल एलिमेंट। तो उसके लिए मैं दो वेरिएबल बना लेता हूँ डबल टाइप के, क्योंकि एरे ही डबल है तो भाई सम वाला वेरिएबल जो होगा वो भी मैं डबल टाइप का बनाऊंगा। तो डबल सम वेरिएबल बना लिया, जिसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से, स्टार्टिंग वैल्यू 0 दे रखी है इसको। और एक मैक्स नाम का वेरिएबल भी बना लेता हूँ। तो सम वाले में हम क्या करेंगे, टोटल सम स्टोर करेंगे, मैक्स वाले में जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो इसमें स्टोर करेंगे। अब इसके बाद अब मुझे क्या करना है, अभी मेरा जो एरे बना है इसमें सब में 0 0 पड़ी होंगी, 0.0 0.0 0.0 0.0, क्योंकि हमने यहाँ पर एरे बनाया, वैल्यू नहीं दे रखी ना। न्यू कीवर्ड का जब यूज़ करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो डबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 0.0, लेकिन अब हमें इसमें वैल्यू डालनी है और हर एक में बारी बारी डालनी है, तो फॉर लूप लगाना पड़ेगा। तो फॉर लूप लगाया, फॉर इंट i इक्वल टू, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, पहले इंडेक्स है 0, i लेस देन, साइज़ कितना है इसका, टोटल साइज़ 20 है, तो लेस देन 20 मतलब 19 तक चलेगा, 0 से 19 तक, मतलब पूरे एरे को हम ट्रैवर्स कर लेंगे, पूरे एरे को कवर कर लेंगे बारी बारी। ठीक है, हर एलिमेंट को। तो i इक्वल टू 0, i लेस देन 20 और i प्लस प्लस, ये हो गया। जब ये लूप चलेगा तो मुझे करना क्या है, लूप के अंदर एलिमेंट स्टोर कराने ना, किस में, एरे में। एरे का नाम क्या है ARR। तो क्या लिखूंगा मैं, ARR के i पोजीशन पर वैल्यू डालो। कौन डालेगा, यूज़र। तो क्या लिखना पड़ेगा, SC डॉट नेक्स्ट। अब यहाँ ध्यान रखना डबल टाइप की वैल्यू ले रहे हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट डबल लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इंट मत कर देना, एरर आ जाएगा, मार्क्स कर सकते हैं। तो लिखा हमने फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन 20, i प्लस प्लस, एरे का i में हम SC डॉट नेक्स्ट डबल करके वैल्यू ले रहे हैं। देखो मैंने ये ना, ये कैसे काम करता है डिटेल में समझा रखा है, जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 की ICSE के स्पेसिमेन पेपर की, वो मैं आई बटन में लगा दूंगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा पहले आप उसको देख लो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो। और इसमें मैं तब भी आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, होगा क्या, i की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर जब लूप चलेगा ARR या स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा 0, और जब हम लिखते हैं ARR और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0, तो इसका मतलब एरे का 0 इंडेक्स का एलिमेंट, और उसको हम क्या लिख रहे हैं, इक्वल टू करके SC डॉट नेक्स्ट डबल, मतलब जो वैल्यू यूज़र देगा डबल टाइप की वो ARR के 0 में स्टोर हो जाएगी। तो मान लो यहाँ पर उसने 2.0 दिया तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई होगी 2.0। ठीक है, अब अगली बार फिर से लूप चलाएगी, वैल्यू इंक्रीमेंट हुई 1 होगी तो ARR का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब ARR का 1 हो जाएगा। अब ARR का 1 मतलब SC डॉट नेक्स्ट डबल, तो इस बार जो दोबारा वैल्यू देगा यूज़र वो ARR के 1 में जाएगी। फॉर एग्जांपल इसने इस बार दे दी 1.0। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा और हमारा पूरा लूप बढ़ जाएगा क्योंकि 19 तक चलेगा और हमारे के साइज़ क्या है 19 है। तो ऐसे आखिरी तक यूज़र वैल्यू देता रहेगा और इसमें बढ़ती जाएगी। इस तरीके से हमारा फॉर लूप काम कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हमने दे दी वैल्यू। और इसके बाद हमें अपने एरे के एलिमेंट का सम निकालना है, उसके बाद उनमें से हाईएस्ट जो वैल्यू है वो भी देखनी है। तो चलो उसको देखते हैं। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, तो मैं एरे का टोटल सम फाइंड करना है, सम ऑफ एलिमेंट, मतलब इसको 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 जब इन सबको जोड़ते हैं तो इनका सम क्या आएगा। तो उसके लिए देखो मेरे को जब इनका सम निकालना है तो मुझे बारी बारी हर एक पे आकर के पिछले वाले को उससे जोड़ना पड़ेगा, फिर उसको उससे, फिर उसको उससे, फिर उसको उससे, हर एक में आना है तो फिर से फॉर लूप लगाना पड़ेगा। उतना ही फॉर लूप चलेगा 20 तक। तो लिखेंगे फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन 20, i प्लस प्लस। अब इस लूप के अंदर करना क्या है, सम निकालना है। तो देखो क्या लिखूंगा मैं, अभी समझा भी रहा हूँ आपको कैसे होगा काम। देखो सम इक्वल टू सम प्लस
एरे का आई, ये लिखा। अब देखो अब समझते हैं हो क्या रहा। सम इक्वल टू सम प्लस एरे का आई, ठीक है। स्टार्टिंग में सम की वैल्यू क्या थी 0, तो देखो स्टार्टिंग में 0 थी सम की वैल्यू, तो यहाँ पर आया होगा 0। 0 इक्वल टू 0 प्लस एरे का आई। एरे का आई क्या है भाई, आई की वैल्यू है अभी 0, तो एरे का 0 क्या है मुझे बता दो। एरे का 0 मतलब एरे के 0 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है 2.0, तो यहाँ ऐसा बना 2.0। 0 इक्वल टू 0 प्लस 2.0, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड वाला पहले ऐड होगा, फिर उसके बाद वो असाइन होगा लेफ्ट हैंड साइड वाले को। तो देखो 2.0 में 0 जोड़ दो, 2.0 होता है, तो ये आया 2.0 और इसकी वैल्यू असाइन हो जाएगी इधर। तो सम की पुरानी वैल्यू 0 रिप्लेस हो जाएगी 2.0 से, ठीक है। पहली बार जब लूप चला तो सम में वैल्यू आ चुकी है अब 2.0। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो आगे क्या होगा, इसको मैं रब करता हूँ। अब इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू हो चुकी है 1, एक बढ़ गई। अब होगा सम इक्वल टू, अब सम की पुरानी वैल्यू क्या है 2.0, तो लिखा आएगा यहाँ 2.0। इंटरनली इस तरीके से काम होगा, 2.0 इक्वल टू सम की वैल्यू क्या है 2.0 प्लस एरे का आई, और एरे का आई मतलब एरे का 1। अब मुझे बताओ एरे के 1 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है 1.0, तो यहाँ लिख दो 1.0। अब इनको ऐड करो, 2.0 में 1.0 3.0, नई वैल्यू बनी 3.0। अब ये पुरानी वैल्यू को रिप्लेस कर देगी, तो सम की नई वैल्यू क्या बनी 3.0। ऐसी अगली बार फिर से चलेगा तो बताओ मुझे क्या होगा। सम इक्वल टू सम प्लस एरे का आई, तो सम की वैल्यू क्या है 3.0 इक्वल टू सम की पुरानी वैल्यू वही है 3.0 प्लस एरे का आई। अब एरे का आई जो बना होगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, तो 1 के बाद अब 2 हो चुकी होगी, तो ऐसा बनेगा एरे का 2। अब एरे के 2 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है 4.0, तो यहाँ पर आएगा 4.0। ऐड करो 7.0, नई वैल्यू बनी 7.0, ये रिप्लेस कर देगी पुरानी वैल्यू को, सम की वैल्यू हो चुकी है 7.0। अब हमें सारा नहीं करना, अब तुम बस यहाँ देखो हम एरे के कौन से इंडेक्स तक पहुँचे 2 इंडेक्स तक, और मेरे सम की वैल्यू क्या है 7.0। अब 2 इंडेक्स तक एलिमेंट एक बार ऐड करके देख लो, 2 में 1 ऐड करो 3, 3 में 4 ऐड करो 7.0, ठीक है ना, सही चल रहा है मतलब। तो इसका मतलब जो मेरा सम है ये बिल्कुल सही काम कर रहा है, हमारा लूप इस तरीके से काम कर रहा है कि जहाँ तक हम जा रहे हैं तो वहाँ तक वो सबका सम लेते हुए चल रहा है। तो जब मेरा लूप एंड तक पहुँचेगा तो मतलब एंड तक सारे एलिमेंट का सम इसमें स्टोर हो चुका होगा ना, बात समझ में आ रही है ना आपके। तो इस तरीके से हमारा यहाँ काम कर रहा है, और एंड में मेरे पास सम वेरिएबल में टोटल सम स्टोर हो चुका होगा, ठीक है। ये हमने इसका ड्राई रन भी करके देख लिया, तो इसको मैं रब कर देता हूँ। तो एंड में मेरे सम वेरिएबल में टोटल सम आ चुका होगा, बस अब इसको प्रिंट कराना है, वो एंड में करेंगे प्रिंट, तो सम का तो काम हो गया। फॉर लूप यहाँ पर हमने बंद कर दिया है। अब अगला क्या था, मुझे हाईएस्ट वैल्यू पता करनी थी, थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है ये वाला। देखो इसमें क्या करूँगा मैंने मैक्स नाम का एक वेरिएबल ले रखा था, तो उसको यहाँ मैं वैल्यू दे दूँगा मैक्स इक्वल टू एरे का 0। अब एरे के 0 में जो वैल्यू है वो मैंने मैक्स में डाल दी। अब ज़रूरी नहीं है जो एरे के 0 में वैल्यू है वो मैक्स हो, आपको खुद दिख रहा है वो मैक्स वैल्यू 5 है 5.0, जबकि एरे के 0 में 2.0 है। तो ऐसा मैंने करा क्यों, देखो अभी मैं बता रहा हूँ आपको, नीचे में आपको लूप चला के दिखाऊंगा, उसमें समझाऊंगा कि ऐसा मैंने करा क्यों। देखो मैक्स में हमने असाइन कर दी एरे के 0 वैल्यू, एरे के 0 है 2.0, तो इस लाइन में इसमें वैल्यू आ चुकी होगी 2.0, ठीक है। अब मुझे सबसे बड़ा एलिमेंट निकालना है, इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट मुझे निकालना है, तो मुझे बारी बारी हर एक एलिमेंट पे आके देखना भी तो पड़ेगा कि भाई तू इससे बड़ा है, तू उससे बड़ा है कि नहीं है, तो हर एक पे आना पड़ेगा। हर एक पे आना है तो मुझे लूप लगाना पड़ेगा, तो फिर से फॉर लूप लगेगा, लिखा मैंने फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 20 और आई प्लस प्लस, ठीक है। अब लूप के अंदर क्या करेंगे, देखो लूप के अंदर मैंने लिखा इफ मैक्स लेस देन एरे का आई, अगर ऐसा है तो मैक्स को असाइन कर दो एरे की आई की वैल्यू। अब देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको चला करके देखते हैं काम कैसे होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। देखा है लूप चलाया यहाँ पर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 20, आई प्लस प्लस, मतलब पूरे एरे पे चलेगा लूप। फिर कंडीशन लिखिए, अगर मैक्स छोटा हो जाता है एरे के आई से, तो देखो यहाँ पर अभी आई की वैल्यू है 0, तो एरे का आई मतलब एरे का 0, पहली बारी में ये हुई ना वैल्यू। तो मैक्स क्या छोटा है एरे के आई से, मुझे बताओ मैक्स की वैल्यू क्या है। अभी इस लाइन में मैक्स को मैंने वैल्यू दी थी एरे का 0, एरे का 0 क्या है 2.0, एरे के 0 की वैल्यू 0 इंडेक्स से 2.0 है ना, तो मैक्स में क्या आया होगा 2.0। तो जब यह कंडीशन चेक होगी, ऐसे चेक होगा कि क्या 2.0 छोटा है एरे के आई वाली वैल्यू से, और आई अभी था 0, तो मतलब एरे के 0 वाली वैल्यू से। अब बताओ एरे के 0 में क्या है 2.0, तो क्या अब मुझे बताओ एरे ये 2.0 के 2.0 से छोटा है, छोटा तो नहीं है, बराबर है, मतलब कंडीशन फॉल्स होगी ना, हमने तो छोटे की लगाई थी, फॉल्स होगी। तो फॉल्स होगी तो ये हिस्सा नहीं चला। अब देखो ये हिस्सा नहीं चला तो मैक्स में इसकी वैल्यू नहीं आई। अब खुद देखो
जब पहले से वैल्यू 2.0 थी और इसकी भी 2.0 है, तो क्या इसकी वैल्यू मैक्स है? नहीं है। मुझे मैक्स में मतलब इसकी वैल्यू स्टोर करने की ज़रूरत तो नहीं है ना। अब अगले में देखते हैं जब i 1 होगा तो तब क्या हो रहा होगा। तो देखो जब i की वैल्यू हुई 1, क्योंकि इंक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू हुई 1, तो जब 1 होगा तो यहाँ कंडीशन चली क्या मैक्स। अब मैक्स में तो वैल्यू वही है 2.0 वाली पुरानी। क्या 2.0 छोटा है एरे के i से, और एरे का i क्या था, i की वैल्यू 1 हो चुकी है, तो यहाँ छोटा है एरे के 1 से बनी होगी कंडीशन। अब एरे का 1 क्या है 1.0। अब बताओ मुझे क्या ये छोटा है 1.0 से? छोटा है? बिल्कुल नहीं। तो ये कंडीशन हुई फॉल्स। तो मैक्स में एरे का 1 असाइन नहीं होगा। अब देखो हमें कराना भी नहीं है ना असाइन, क्योंकि भाई वो तो छोटा है, तो इसलिए कंडीशन लगा रखी जब तक छोटे मिलते रहेंगे तो ये असाइन नहीं करेगा, मतलब भाई उसकी वैल्यू उससे बड़ी है तो क्यों असाइन करें। लेकिन जब अब देखो अगले बार आते हैं तब क्या होगा। देखो तो अगली बार आई की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट हुई होगी, अब होगी 2, ठीक है। तो चेक होगी कंडीशन क्या मैक्स। अब मैक्स में है वैल्यू 2.0, तो क्या मैक्स छोटा है एरे के आई इंडेक्स की पोजीशन से। अब आई की वैल्यू थी 2, तो एरे का 2 देखो अब क्या है, एरे का 2 है 4.0, तो भाई क्या 2.0 छोटा है 4.0 से, ट्रू है ना, ये कंडीशन होगी ट्रू। तो इसकी बॉडी चलेगी। अब इसकी बॉडी क्या करेगी, मैक्स में एरे की आई वाली वैल्यू डाल देगी। तो यहाँ पर मैक्स पुरानी वैल्यू क्या थी 2.0 में क्या डालेगी, एरे की आई वाली वैल्यू, और एरे की आई में क्या वैल्यू है 4.0, तो ये 4.0 पुरानी वैल्यू को रिप्लेस कर देगा। अब मैक्स की नई वैल्यू हो चुकी है 4.0। तो हमने ये देखा कि मैक्स आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं तो जो वैल्यू बड़ी होती जा रही है वो मैक्स में आते जा रही है। जैसे स्टार्टिंग में 2.0 हमने दे रखी थी, 1.0 छोटी वैल्यू आई तो मैक्स में नहीं गई, फिर उससे बड़ी वैल्यू आगे 4.0 तो हमने उसको उठा के मैक्स में डाल दिया। अब देखो आगे मैं फिर से चलूँगा 3.0, तो 3.0 4.0 से छोटा होता है, तो ये कंडीशन नहीं चलेगी, तो मैक्स में इसकी वैल्यू नहीं आएगी, तो मेरे मैक्स की वैल्यू 4.0 ही रहेगी। फिर से आगे बढ़ेंगे 1.0 छोटा होता है, फिर से लूप नहीं ये कंडीशन नहीं चलेगी, तो मैक्स की वैल्यू 4.0 ही रहेगी। आखिरी में जब 5.0 पे आएंगे तो कंडीशन ऐसे बनेगी क्या 4.0 5.0 से छोटा होता है और ट्रू है, तो कंडीशन चलेगी और मैक्स में हमारा एरे की आई वाली वैल्यू मतलब एरे के 19th इंडेक्स की जो वैल्यू है जो है 5.0 वो आ जाएगी और रिप्लेस हो जाएगी पुरानी वैल्यू 5.0 से। और आखिरी में जब पूरा हमारा लूप चल जाएगा तो हमारे मैक्स में सबसे बड़ी वैल्यू जो एरे की है, सबसे बड़ा एलिमेंट है, वो आ चुका होगा। बात यहाँ तक क्लियर है। ये था लॉजिक हमारा सम के लिए। ये नीचे वाला लॉजिक है, यहाँ से यहाँ तक हमारा मैक्स एलिमेंट को उठा करके अपने मैक्स वेरिएबल में डालने के लिए। यहाँ तक ठीक है। तो अभी मेरे पास सम में टोटल सम आ चुका है, मैक्स में मैक्स एलिमेंट आ चुका है, अब बस इनको प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए हम लिखेंगे वही जो लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सम ऑफ एलिमेंट्स इज किस में स्टोर है, वो सम वेरिएबल में, तो प्लस सम। और अगली बार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मैक्सिमम एलिमेंट इज, ये मेरा स्टोर है मैक्स नाम के वेरिएबल में, ये हो गया प्रिंट। इसके बाद यहाँ पर हमने अपना मेन क्लोज किया और यहाँ पर होगी क्लास क्लोज। तो ये था इसका कोड, बहुत आसान है, बस समझने की बात है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं लेकर आऊँगा ICSE के स्पेसिमेन पेपर के अगले क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और कमेंट करके बताना कुछ भी अगर डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन को लेकर के। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।